और अभी मालूम है आपको, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं, ऐसा कहर बपा है, ऐसा कहर बपा है, इतने तूफान और सैलाब आ रहे हैं कि लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस होकर रह गई हैं। देख रहे हो ना खबरों में आप। बस ये यूपी की शायद यहाँ कुछ शांति है, वरना कारें ऐसे बह के जा रही है, ऐसे बह रही है जैसे कागज की नाव पानी में तैरती है, ऐसे कारें बह रही हैं। लोगों के दो माला मकान तहस नहस हो रह गए, लोगों के पिलर और भीम वाले मकान, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें जमींदोज होकर रह गई। मालूम है अल्लाह का कहर ऐसा बपा है। लोगों, इंसान की क्या ताकत है? अरे किसकी ताकत के अल्लाह का मुकाबला कर सके? अगर अल्लाह खाली पानी को इजाजत दे दे तो इंसान की जितनी मजबूत बिल्डिंग है, जितने मजबूत हथियार हैं, अल्लाह एक लम्हे में तहस नहस करके रख दे। आपको मालूम है हिमाचल में ऐसे ऐसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसी ऐसी पानी की बाढ़ें आ रही है कि लोगों के जानवर बह गए, लोगों के माल बह गए, लोगों के दो माला मकान बह गए, लोगों की कारें और बाइकें बह गई, लोगों के बच्चे उनसे रूठ गए, लोग आपस में जुदा हो गए, लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, कारखाने और उनकी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। बड़े बड़े अमीर जमीन पे आ गए, बड़े बड़े माल और पैसे वाले आज रोड पे नजर आ रहे हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। जब वो नाराज होता है तो जितना देता है एक लम्हे में वापस ले लेता है। जितना देता है एक लम्हा नहीं लगता है कि वो वापस ले लेता है, एक लम्हा नहीं लगता कि जो वो वापस ले लेता है। आप ये ना सोचे कि मैं अमीर हो गया तो मेरे पास ये माल रहेगा, ना। बड़ा खतरनाक इस वक्त सैलाब चल रहा है। लोगों, ये अल्लाह की नाराजगी है, ये कयामत की निशानी है। जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगे, अभी टर्की में कितना हाई फाई ज़लज़ला आया था, 100 दिन के लोग दबे हुए मलबे से निकाले गए। 100 दिन तक मलबे से लोगों को निकाला जाता रहा। ये ज़लज़ले आना, ये बेमौसम के बारिशें होना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदात खाली पड़ी हैं, इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना कब्र में तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा नमाज़ें पढ़ने का। कब्र में फिर मौका नहीं मिलने वाला। बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, बहुत खतरनाक। अगर अल्लाह खाली पानी को इशारा कर देना, पानी को खाली, तो मेरे भाई एक लम्हा ना लगेगा कि अल्लाह हमें सबको तबाह कर देगा। एक लम्हा जो लग जाए ना, एक लम्हा नहीं ले सकता। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले 5 लोग टाइटैनिक पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए। बड़े खुश थे कि ये तो पनडुब्बी पानी में भी काम करती है, वहां भी लोगों को जिंदा रखती है। मगर हमने कहा दुनिया वालों, जिंदा पनडुब्बी नहीं रखती, जिंदा परवरदिगार रखता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रख दे। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया था, 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। 40 दिन के बाद मछली ने आके किनार पे उगला, हजरत यूनुस जिंदा थे। लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो 40 दिन तक यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख दे, अल्लाह चाहे तो पनडुब्बी में जाने वालों को मार दे। ये है रब, ये है खुदा, ये है परवरदिगार। कभी भरोसा मत करना इन बिल्डिंगों पर। लोग पहले छप्पर के घर बनाते थे, कच्चे घर बनाते थे, सरिया नहीं होता था, भीम पिलर नहीं होता था। चाचा से पूछो, इनके बचपन में बनते होंगे, जवानी में भी बनते होंगे। कोई सरिया नहीं, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं, मगर पहले के लोग ज्यादा मजबूत होते थे, उनके घर भी खूब चलते थे। मगर लोगों, आज बहुत सरिया और पिलर भीम लगा के तुम मकान बना रहे हो, मगर हमने देखा एक ज़लज़ला आया, तेरा मकान भी ज़मींदोज़ हो गया। एक तूफान आया, तेरी पावर वाली बिल्डिंग भी जमीन पे गिर गई। अरे लोगों, तेरे पिलर बिल्डिंग को नहीं रोकते हैं, बिल्डिंग वो रोकती है जिसे अल्लाह रोकता है। हजार साल पुरानी आपको इमारतें दिखा दूंगा जिसमें एक सरिया नहीं है और एक सीमेंट की चुटकी नहीं है। 1000 साल पुरानी इमारतें,
एक सरिया नहीं, मसाला नहीं, ना कंकरी ना बजर फिट, खाली चुनिया ईंट के मकान बने हुए हैं। आज भी पुराने किले जाकर के देख लो, लाल किले में एक भी सरिया नहीं निकलेगा, जाओ जाके देख लियो। कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद में देख लो, ये तो अभी ज्यादा पुरानी इमारतें नहीं है, मैं तो हजार हजार साल पुरानी इमारतें आपको बता रहा हूं। और हम बड़ा मजबूत बना रहे हैं, नीचे से लेके आ रहे हैं सब जाल बिछा के, 3-1 का मसाला। अभी एक जगह बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई, तो एक शख्स अपने मकान के अंदर घुस गया, मुझसे कह रहा मौलाना अंदर आ जाओ। मैंने कहा बहुत तेज तूफान है भाई, मकान को भी खतरा। कह रहा हजरत आ जाओ, 3-1 का मसाला लगाया मैंने कहा जालिम, अल्लाह के कहर के सामने 3-1 का मसाला रुक गया? अल्लाह के कहर के सामने 3-1 के मसाले की क्या औकात है? नहीं समझ में आ रही बात आपके? नीरे सीमेंट से बना दियो अगर रुक जाए तो है? अल्लाह का कहर जब आता है तो मेरे भाइयों बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हालत खराब हो जाती है? तूफान नू आया था तो क्या बचा था? मकानों वाले नहीं बचे, कश्ती वाले बचे थे। सुभान अल्लाह। मेरे भाई वो बचता जिसे अल्लाह बचाता है। अपने मकानों पे भरोसा ना करो, अपने माल पे, अपनी औलाद पे भरोसा ना करो। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल, तुम्हारी औलादे फितना है, फितना। इसके चक्कर में ना पड़ो, अल्लाह के करम पर जाओ, अल्लाह के रहम पर जाओ, उसकी रहमत को पुकारो। उसकी नजर तुम्हारे तरफ हो गई तो बस तू भी कामयाब है, तेरा सारा मामला कामयाब है। बस एक जंग में काफिरों के मुकाबले में मेरे नबी चंद सहाबा को लेके आए। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। काफिरों के मुकाबले में चंद सहाबा को लेके आए। काफिरों के साथ एक बहुत बड़ा पहलवान अमर इब्ने अब्दे वद, जिसकी दहाड़ का ये आलम के उसके सामने कोई रुकने नहीं पाता। 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था, बहुत पावर, बहुत ताकत वाला, जिसकी तलवार का वजन भी इतना था कि कई लोग मिलके शायद उठा ना पाए। आया, आने के बाद में चैलेंज किया, है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी फौज में कोई है मेरा मुकाबला करने वाला तो आओ भेजो, आओ भेजो। मेरे मुस्तफ़ा ने पीछे मुड़ के देखा, सहाबा पे सन्नाटा छाया, सब खामोश खड़े। आका किसके लिए इजाजत देते हैं? मेरे नबी ने फरमाया अली किधर हो, इधर आओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यह हजारों लोगों से लड़ने की ताकत रखने वाला पहलवान मैदाने जंग में दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, आओ मेरे मुकाबले में मोहम्मद किसे भेजोगे? तुम्हारे साथ जो आए हैं उनके पेटों से फाके की वजह से पत्थर बने हैं, तुम्हारे साथ जो आए हैं टाट का लिबास पहन के आए हैं, तुम्हारे साथ जो आए हैं बबूल का कांटा बटन की जगह लगा के आए हैं। ओ मोहम्मद अरबी, तुम्हारे साथ में आने वाले टूटी हुई चटाइयों पे बैठने वाले हैं। अरे कौन है जो मेरी तलवार का मुकाबला करेगा? मेरे नबी ने फरमाया अली। अर्ज की आका गुलाम हाजिर है। कहा इससे मुकाबला करोगे? अली ने अर्ज की आका अरे इसकी तो औकात क्या है? अगर आप कहो तो अली पूरी दुनिया से लड़ जाएगा।